नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग करने का आसान सा तरीका। यहाँ पे जो हमने फैब्रिक लिया है ये चिकन वाला फैब्रिक होगा जो हमने यहाँ पे रेडी किया हुआ है, ये देखिए। और पूरा प्लाजो हमने यहाँ पे कटिंग स्टिचिंग करके आपको दिखाया है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, जो आपने प्लाजो देखा है उसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए फैब्रिक लिया है, चिकन फैब्रिक बोलते हैं इसको। नीचे की साइड की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे ये चिकन वर्क होता है जो कि बहुत ही प्यारा होता है। तो इसी का आज हम आपको यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं, कैसे कटिंग करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप कपड़े को ध्यान से देखें। एक साइड में यहाँ पे हमारा नीचे इस तरीके का जो बॉर्डर बना होता है कटवर्क के साथ में, और यहाँ पे सभी बुट्टी हमारी ऊपर की साइड होगी। तो कहने का मतलब है ये जो पीस होते हैं ये आडे कटिंग होते हैं। इसमें आप कभी भी सीधा कटिंग करने की कोशिश ना करें। जो चिकन वाले प्लाजो होते हैं वो हमेशा आडे ही बनाए जाते हैं। तो इसको कपड़े का बिछाने का सबसे सही तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पे रॉन्ग साइड पे ले लेंगे इस तरीके से। ऐसे इस कपड़े को यहाँ पे ऐसे बिछाएंगे और दोनों पीस दोनों साइड से ऐसे हम मिला देंगे। इसको अच्छे से मिलाते हुए अब हम कपड़े को यहाँ पे ऐसे फैलाते हैं। ऐसे फैलाने के बाद अब हमने यहाँ पे इस तरीके से पहले सेट करना है अच्छे से, और सेट करने के बाद अब इसको यहाँ पे फोल्ड लगा देना है। तो आपके पास 2.25 2.5 जितना भी कपड़ा होता है, बिछाने का तरीका हमारा यही रहने वाला है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, कपड़ा हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब ये है हमारे पास नाप। जो लंबाई है हमारी 37 होगी, मोरी का नाप होगा 17x17, मतलब हमारा 34 का मोरी का राउंड नाप रहेगा। कमर का नाप होगा हमारा 42 इंच और हिप का नाप होगा हमारा 48 इंच। तो 48 हिप जो होती है, कैसे कटिंग करते हैं, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्लाजो है साइड से खींचे ना, सिलाई कोई इधर उधर ना जाए, बिल्कुल परफेक्ट सीधा पड़ा रहे। तो आज पूरी कटिंग हम सीखेंगे। तो दोस्तों, कपड़ा तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, नाप भी जान लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे की साइड हमें कोई भी फोल्ड नहीं करना होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा लेंथ में निशान लगा सकते हैं। तो जैसे लेंथ है हमारी 37। अब ऊपर अगर हमने इलास्टिक डालनी है तो हमें 0.25 इंच यहाँ पे कम करना होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब इस निशान को हम यहाँ पे सीधा आगे तक इस तरीके से बढ़ाएंगे। यहाँ से हमें लगाना है निशान। सबसे पहला निशान होता है हमारा आसन का। तो जो ऊपर वाला निशान है यहाँ पे 0.25 इंच जो हमने यहाँ पे रखा है, तो यहीं से आपको इसी तरीके से इंची टेप लेना है। और जितनी आपकी लेंथ होती है, जैसे लेंथ हमारी यहाँ पे 37 है, इसका हमें चौथा भाग का निशान लगाना है, जो हो जाता है हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच के बाद हम 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख ले कितना आपका यहाँ पे जो आसन निकल करके आता है, ये हमारा 12 इंच आता है। अगर आपको ये लगता है कि ये थोड़ा छोटा है तो आप इसमें आधा इंच और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हिप का नाप है यहाँ पे 48 इंच है। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच और इसको बढ़ा दिया है। अब इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब हमें साइज निकालना है। साइज कैसे निकालना है थाई का, तो ये हमारा 48 है यहाँ पे हिप का नाप 48। तो इसका चौथा भाग हो जाता है हमारा 12 इंच। तो 12 इंच हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान लेना है और यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद लूजिंग की बात करें तो कम से कम आपको यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग देनी होगी, और 2.25 इंच रखेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा। तो टोटल हमारा 17 आ जाता है। तो 17 ही आपका यहाँ पे परफेक्ट आएगा, ना ये लूज रहेगा और ना ही ये टाइट रहेगा। तो यहाँ से इस निशान से हम सीधा यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हो जाता है हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज। अब हमें मोरी का निशान लगाना है। तो 17 हमारी मोरी है, तो हम 17.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये हमारा नीचे का मोरी का नाप हो जाता है। दोस्तों, सभी निशान लगने के बाद अब बात आ जाती है कि हमारा ये आसन भी कई बार आपको छोटा लगता है। वो छोटा क्यों लगता है, क्योंकि हमें बैक वाला पार्ट हमेशा बड़ा कटिंग करना होता है, नहीं तो बैठने उठने में, चौकड़ी मारने में, चलने में आपको यहाँ पे किसी भी पैंट प्लाजो में दिक्कत आएगी अगर आप ये फार्मूला नहीं अपनाओगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ऊपर से यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से लेना होगा।
और इस पॉइंट से यहाँ पे 0.25 इंच हमें नीचे की साइड लेना होगा। तो ये तरीका होता है सही परफेक्ट कटिंग करने का। अगर ऊपर आप 2.5 इंच बैक साइड में बढ़ा के कटिंग करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमने आधा से 0.25 इंच डाउन किया है और ऊपर हमने आसन को बढ़ा दिया है बैक साइड के लिए। अब हमें कटिंग करनी है इसी निशान के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपने ध्यान देना है किस तरीके से कटिंग करते हैं। ये हमारी यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। अब हमने फ्रंट के लिए 2 पल्ले नीचे छोड़ देने हैं और 2 में यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये हो जाएंगे हमारे फ्रंट के। और इसके बाद आपने यहाँ पे सीधी कटिंग करनी है इस तरीके से। तो आपका हिप का साइज कितना भी बड़ा है, चाहे 50 है 55 है, अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो तो आपका जो खुला प्लाजो होता है या पैंट प्लाजो वो बिल्कुल भी दिक्कत में नहीं आएगा और ना ही आसन छोटा पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। देखिए सिंगल कट में ही हमने यहाँ पे ये ये प्लाजो जो खुला प्लाजो होता है ये कटिंग करके बताया है। और एक एक पॉइंट पे मैंने समझाया है कैसे बैक साइड को बड़ा करना है, कैसे हमें यहाँ पे साइड की कटिंग करनी है, कैसे हिप का नाप निकालना है, कैसे लेंथ के अनुसार आसन निकालना है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स करनी है हमने यहाँ पे स्टिचिंग। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे इसको मैं पूरा फैला लिया है, इस तरीके से फैला लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए स्टिचिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला भाग है तो इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरीके से बैक वाले पार्ट में आएंगे, यहाँ पे भी हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हमने इंटरलॉक भी यहाँ पे कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट रहेगा और ये हमारी बैक साइड रहेगी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए फ्रंट बैक का क्या होता है। देखिए यहाँ से हमने दोनों फ्रंट बैक के आसन ये मिला लिए हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये मिल गए हैं। तो बैक साइड हमारी यहाँ पे ये इस तरीके से उठी हुई रहेगी। पूरा पीस देखोगे यहाँ पे पूरी बैक साइड उठी हुई रहेगी। तो आपका ये बैक साइड वाला जो आसन है ये कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा जो कटिंग होनी चाहिए बैक साइड की एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल तरीके से बैठ सके, उठ सके, चल सके, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इस चीज को एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग करते हो तो ये वाली जो साइड होती है ना यहाँ पे, ये वाली साइड ये आपकी कभी भी नहीं खींचेगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे आसन दोनों आपस में इस तरीके से मिलाने हैं। इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पे भी हम आधा इंच की सिलाई लेंगे और दूसरी मोहरी तक यहाँ पे उतार देंगे। तो यहाँ पे भी मैं सिलाई कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने साइड जोड़ दी है। ये देखिए जो अंदर की सिलाई होती है गिदरी वाली, ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और इंटरलॉक भी कर ली है। इसके बाद हमारा लास्ट का काम रह जाता है यहाँ पे ऊपर की साइड लास्टिक डालना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने रखना है ऐसे, और यहाँ पे ऊपर की साइड हम पट्टी का जोड़ लगाएंगे। तो ये हमने 4 इंच चौड़ाई वाली पट्टी ले ली है, इसको हम ऊपर की साइड जोड़ेंगे। तो एक पल्ला यहाँ पे बैक साइड में जुड़ेगा इस तरीके से और दूसरा हमारा यहाँ पे फ्रंट में जुड़ेगा इस तरीके से। और फिर इसके बाद हमें डालनी है यहाँ पे लास्टिक। तो ये ली है हमने यहाँ पे लास्टिक, और लास्टिक डालने के बाद फिर मैं आपको इसकी पूरी फाइनल लुक दिखाऊंगा कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे ये चिकन वाला प्लाजो तैयार हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लाजो रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट पे आपको समझाया है किस तरीके से कटिंग की जाती है, कैसे स्टिचिंग की जाती है। एक एक पॉइंट पे मैंने अच्छे से आपको समझाया है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से जो चिकन वाले प्लाजो होते हैं उनकी कटिंग स्टिचिंग कर सकते हो, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।